पाकिस्तान सिख गुरुद्वारों के कीमती विरसे का मरकज है, जिन्हें देखने के लिए हजारों सिख यात्री हर साल पाकिस्तान का रुख करते हैं। सिख मत के पैरोकारों के लिए ननकाना साहब इंतहाई मुकद्दस मकाम है, क्योंकि ये सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक का जन्म स्थान यानी जाए पैदाइश है। सिख मजहब की तारीख के मुताबिक यहाँ बाबा गुरु नानक की पैदाइश 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुई। यहाँ बाबा गुरु नानक का बचपन और जवानी गुजरी, जबकि उनके बाद सिखों के गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोबिंद भी ननकाना साहब तशरीफ लाए और 1969 ईस्वी में अपने पहले गुरु की याद में एक गुरुद्वारा तामीर करवाया। यहाँ सिख मजहब के 7 अहम तरीन गुरुद्वारे मौजूद हैं। जिनमें गुरुद्वारा जन्म स्थान, गुरुद्वारा पट्टी साहब, गुरुद्वारा बालीला साहब, गुरुद्वारा तंबू साहब, गुरुद्वारा मालजी साहब और गुरुद्वारा क्यारा साहब शामिल हैं। ननकाना शहर पाकिस्तान के सूबा पंजाब लाहौर से तकरीबन 75 किलोमीटर मगरिब की जानिब वाक़ है। तारीख बताती है कि ये बस्ती 13 मरतबा खंडरात में तब्दील हुई और 13 मरतबा ही तामीर हुई, जिसकी निशानियां आज भी ढोलर की सूरत में मौजूद हैं। इस बस्ती का पुराना नाम राय भोए की तलवंडी था। बाद में इस इलाके का नाम बाबा गुरु नानक की निस्बत से नानक का आना यानी ननकाना मशहूर हो गया। और अब इस शहर को ननकाना साहब कहकर पुकारा जाता है। तारीखी तौर पर यह इलाका सांदल बार में शामिल है। यह इलाका दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान नहायत ज़रख़ेज़ जमीनों पर मुश्तमिल है। गुरु नानक के वालिद मेहता कल्याण दास खत्री उर्फ मेहता कालू राय भोए भट्टी के बेटे राय बुलार भट्टी के मुंशी थे। तलवंडी बुनियादी तौर पर एक हिंदू आबादी थी, मगर यहाँ का जागीरदार राय बुलार भट्टी नौ मुस्लिम था। तारीख के मुताबिक गुरु नानक एक हिंदू घराने में पैदा हुए थे और वो अपने वालिद कालू मेहता और वालिदा माता तृप्ता की इकलौती नरीना औलाद थे, जबकि उनकी एक बड़ी बहन बेबे नानकी आपके खानदान में शामिल हैं। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक की इब्तदाई जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात की यादगार के तौर पर कई गुरुद्वारे बनाए गए। इसीलिए ननकाना साहब को गुरुद्वारों की सरजमीन कहा जाता है। गुरुद्वारा का लफ्सी मतलब गुरु का दर है। बाबा गुरु नानक सिख मजहब के बानी और पहले गुरु हैं। जिनकी वजह से आज दुनिया में करोड़ों सिख नजर आते हैं। जबकि सिखों के कुल 10 गुरु हैं, जिनके नाम
बिल तरतीब गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह हैं। जबकि बाबा गुरु नानक की तालीफ ग्रंथ साहब सिखों के लिए 11वें गुरु का दर्जा रखती है। ननकाना साहब में मौजूद 7 गुरुद्वारों में सबसे मशहूर और मरकजी गुरुद्वारा जन्म स्थान है। ये वो जगह है जहां बाबा गुरु नानक की पैदाइश हुई। दरअसल यही वो गुरुद्वारा है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से सिख यात्री ननकाना साहब आते हैं। हर गुरुद्वारे में दाखिली दरवाजे के साथ एक खास जगह यात्रियों के जूते रखने का एहतमाम होता है, जिसे जूता घर कहा जाता है। यहाँ जूतों की हिफाजत करने वाले अफराद इंतहाई जिम्मेदारी से फराइज अंजाम देते नजर आते हैं। किसी भी गुरुद्वारे में दाखिल होने से कबल सर को ढांपना और हाथ पांव का धोना जरूरी है। इसे गुरुद्वारे की मर्यादा यानी उसूल व ज़वाबित कहा जाता है और तमाम यात्री इस मर्यादा का खास ख्याल रखते हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान की मरकजी इमारत सिख तर्ज तामीर का शाहकार है। इसके वसी सहन के अंदर बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश से मंसूब एक दीदा जेब कमरा है, जहां सिख यात्री अपना माथा टेकते और दिन में 2 वक्त मखसूस इबादत करते हैं। यही वो खास कमरा है जहां सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब को इंतहाई एहतमाम से सजा कर रखा गया है। यहाँ गुरु ग्रंथ को चौर साहब से हवा दी जाती है। सिख मजहब में 5 काफ की अहमियत बहुत ज्यादा है, जिनमें कड़ा, करपान, कंगा, केस और कच्छा शामिल है। ये वो 5 जरूरी काफ हैं जिन पर एक खालिस मजहबी सिख का अमल पैरा होना लाजमी है। इसके अलावा सिखों के हर गुरुद्वारे में निशान साहब गहरे नारंगी रंग वाला मुसल्लस शक्ल का परचम दूर तक लहराता हुआ नजर आता है। यह परचम रेशमी और सूती कपड़े से बना होता है, जिसके किनारों पर झालर होती है। निशान साहब की अलामत का मकसद ये है कि यहाँ भूखे को खाना, मुसाफिर को ठिकाना और बीमार को दवा बिला रंग व नस्ल फराहम की जाती है। गुरुद्वारा जन्म स्थान की मरकजी इमारत के दाएं जानिब तारीखी हैसियत का हामिल दरख्त शहीदी जंड आज भी मौजूद है, जो तकरीबन 100 साल से ज्यादा पुराना दरख्त है।
जिसकी टहनियां और शाखें झाड़ियों की शक्ल में फैलती हैं। ये एक अजब शजरी मुजस्समा है। इस दरख्त के साथ हिंदू महंतों और बरतानवी राज के जुल्म सितम का निशाना बनने वाले लक्ष्मण सिंह की लाश लटकाई गई थी। गुरुद्वारा जन्म स्थान के अहाते के सामने सहन के पार सरोवर साहब है, जहां सिख यात्री पवित्र यानी पाक होने के लिए स्नान यानी गुस्ल करते हैं। इसी गुरुद्वारे में एक बहुत बड़े लंगर खाने का भी इंतजाम है। जहां आने वाले यात्रियों की बेहतरीन खाने से तवाज़ो की जाती है। इस लंगर खाने में पकाया जाने वाला खाना दालों और सब्जियों पर मुश्तमिल होता है। किसी भी गुरुद्वारे में मांस यानी गोश्त और मछली खाने और लाने की मुमानियत है, ताकि तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले सयाह या यात्री लंगर खा सकें। लंगर खाने पर पकाई जाने वाली तमाम अशिया और दीगर खिदमात, जिनमें लंगर की तकसीम, बर्तनों की धुलाई और सफाई, बिला उजरत और रज़ाकाराना तौर पर अंजाम दी जाती है। गुरुद्वारा जन्म स्थान की इमारत के दाएं और बाएं जानिब सिख यात्रियों के लिए वसी रहायशी कमरे भी तामीर किए गए हैं। ननकाना साहब के मरकजी गुरुद्वारे जन्म स्थान से सिर्फ चंद कदम के फासले पर वाक़े अहम तरीन गुरुद्वारा पट्टी साहब है। ये गुरुद्वारा गुरु नानक के बचपन की याद में तामीर किया गया। कहा जाता है कि यहां गुरु नानक ने बचपन में तालीम हासिल की और तख्ती यानी पट्टी लिखी। इसी मुनासबत से इस गुरुद्वारे को पट्टी साहब कहा जाता है। यही वो मकाम है जहां उस्ताद पंडित गोपाल दास तलवंडी के बच्चों को मुरव्वजा उलूम से आरास्ता करते थे। नानक को भी तालीम के लिए उस्ताद के पास भेजा गया। यहां पर लगे बोर्ड के मुताबिक गुरु नानक ने पंडित गोपाल दास, पंडित बरिजलाल और मौलवी कुतुबुद्दीन से 6 बरस की उम्र में हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, जबकि एक मुसलमान बुजुर्ग सैयद हसन से अरबी की तालीम हासिल की। यही वजह है कि गुरु नानक की तालीमात में इस्लामी तसव्वुफ का रंग गालिब नजर आता है। बाबा गुरु नानक की तबीयत बचपन से ही नेकी और रूहानियत की तरफ माइल थी और उन्होंने तमाम उम्र तौहीद, मोहब्बत, मुसावात और नेकी का दर्स दिया।
वो हिंदू, मुसलमान और दीगर तमाम मज़ाहिब के लोगों को रवादारी, प्यार, सुलह आश्ती और तौहीद का दर्स देते और बाहमी मोहब्बत और प्यार को फरोग देने के लिए कहते थे। ननकाना साहब में मौजूद गुरुद्वारों के साथ बाबा गुरु नानक की जिंदगी का कोई ना कोई वाकया जुड़ा है। गुरुद्वारा पट्टी साहब से चंद कदम के फासले पर गुरुद्वारा बालीला साहब वाक़ है। ये गुरुद्वारा भी बाबा गुरु नानक के बचपन की याद में बनाया गया है। जब आप यहाँ आकर छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें खुदा की इबादत का दर्स दिया करते थे। सिख रिवायत के मुताबिक गुरु नानक बचपन में अपने हम उम्र बच्चों के साथ इसी मैदान में खेला करते थे। गुरुद्वारा बालीला साहब गुरु नानक के ऐसे ही बचपन के वाकयात की यादगार के तौर पर तामीर किया गया है। इस गुरुद्वारे की बड़ी मेहराबों वाली इमारत अपनी तर्ज़े तामीर की वजह से देखने वालों की निगाहों में समा जाती है। ये जगह जहां आज गुरुद्वारा बालीला साहब की पुरशको इमारत खड़ी है, दरअसल राय भोए की तलवंडी के मासूम बच्चों का एक मुख्तसर सा खेलने का मैदान हुआ करती थी, जिसके चारों तरफ घने दरख्त और खुदरो झाड़ियां हद्दे निगाह फैली हुई थी। गुरुद्वारा बालीला साहब में भी एक बगैर पानी के सरोवर यानी तालाब आज भी मौजूद है, जिसे कभी नहरी पानी से भरा जाता था। यहाँ पर भी एक बड़ा और जदीद लंगर खाना मौजूद है, जहाँ यात्रियों को बड़े एहतमाम से खाना खिलाया जाता है। गुरुद्वारा बालीला साहब और पट्टी साहब बाबा गुरु नानक के बचपन की यादों के खूबसूरत मराकिज़ हैं, जो जन्म स्थान के करीब चंद कदम के फासले पर वाक़ हैं। गुरुद्वारा बालीला साहब और पट्टी साहब के साथ गुरुद्वारा तंबू साहब का ताल्लुक भी गुरु नानक के बचपन और लड़कपन से है। सिख रिवायात के मुताबिक जब गुरु नानक के वालिद मेहता कालू ने उनको 16 बरस की उम्र में तिजारत की गर्ज से 20 रुपए के साथ चूड़काना यानी मौजूदा फारूकाबाद के इलाके की तरफ भेजा, क्योंकि गुरु नानक के वालिद उनको ताजिर बनाना चाहते थे। कई कोस की मसाफत पर वाक़े चूड़काना के रास्ते में गुरु नानक का सामना साधुओं के एक गिरोह से हुआ। जब नानक को यह मालूम हुआ कि उन साधुओं ने कई दिन से कुछ नहीं खाया, तो उन्होंने अपने पास तमाम रकम यानी 20 रुपए अपनी जेब से निकाले और साधुओं को दे दिए कि इससे खाना खा लो। साधुओं ने कहा कि हमें पैसों की जरूरत नहीं, हम तो पेट की आग बुझाना चाहते हैं। लिहाजा गुरु नानक ने अपने साथी भाई बाला को पैसे देकर खाने पीने का सामान मंगवाया और साधुओं को दे दिया। गुरु नानक ने इसे नुकसान नहीं बल्कि खरा यानी सुच्चा सौदा करार दिया। आज चूड़काना फारूकाबाद जिला शेखुपुरा के मकाम पर गुरु नानक के इस वाकया की याद में एक गुरुद्वारा सुच्चा सौदा के नाम से मौजूद है। जबकि गुरुद्वारा तंबू साहब ननकाना शहर में मौजूद है। इसके बारे में सिख रिवायात बताती हैं
कि जब गुरु नानक सुच्चा सौदा करके वापस आए तो वालिद के डर से इस जगह पर वाक़े दरख्तों के झुंड में छुप गए। उस वाकया की याद में इस जगह को तंबू साहब कहा जाता है और ये गुरुद्वारा उसी वाकया की याद को ताज़ा किए हुए है। गुरुद्वारा 5वीं छठी पातशाही का ताल्लुक गुरु नानक की जिंदगी के किसी भी लम्हे से नहीं। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ 5वें गुरु अर्जन और छठे गुरु हरगोबिंद यात्रा की गर्ज से ठहरे। ये गुरुद्वारा रेलवे रोड से 400 फुट के फासले पर वाक़े है और चारों तरफ से आबादी में घिरा हुआ है। ननकाना साहब की गल्ला मंडी के करीब और शहर के ऐन वस्त में वाक़े गुरुद्वारे को श्री मालजी साहब कहा जाता है। यह गुरुद्वारा भी गुरु नानक के बचपन और लड़कपन की खूबसूरत और नाकाबिले फरामोश यादगारों में से एक है। इस गुरुद्वारा को भी रंजीत सिंह ने तामीर करवाया था। मेहराबी दरवाजे वाले इस गुरुद्वारे के बारे में सिख रिवायत ये है कि 1483 ईस्वी में 14 साला नौजवान गुरु नानक इस जगह भैंसें चराने आते थे। एक दिन गुरु नानक महवे इबादत थे कि उनकी आंख लग गई। कड़ी दोपहर का वक्त था और उनके चेहरे पर धूप पड़ रही थी क्योंकि यहां पर मौजूद दरख्त का साया अपना रुख बदल चुका था। इसी दौरान करीब की झाड़ियों से एक नाग निकला और उसने अपना फन फैलाकर गुरु नानक के चेहरे पर अपना साया कर दिया। इसी दौरान वहां से गुजरते हुए राय बुलार जी ने ये वाकया अपनी आंखों से देखा और उनको लगा कि गुरु नानक को सांप ने डस लिया है, जबकि करीब जाने पर उन्हें पता चला कि गुरु नानक इबादत में मसरूफ है। इस वाकये के चश्मदीद राय बुलार जी गुरु नानक से इंतहाई मुतासिर हुए। दरख्त जहां गुरु नानक महवे जिक्र इलाही थे और वो फसलें जहां गुरु नानक मवेशी चराते थे, वहां उसी वाकया की याद में खूबसूरत गुरुद्वारा मालजी साहब तामीर किया गया। श्री मालजी साहब के अलावा ननकाना साहब में गुरुद्वारा क्यारा साहब भी बाबा गुरु नानक की एक ऐसी ही याद में तामीर किया गया जो कि गुरुद्वारा मालजी साहब से 500 मीटर के फासले पर वाक़े है। सिखों की मशहूर रिवायत के मुताबिक नौजवान नानक जब अपने मवेशी चराते थे तो अक्सर जिक्र इलाही में खो जाते थे। उनके मवेशी इर्द गिर्द की फसलों में घुस जाते और फसलों का नुकसान करते थे। लिहाजा लोगों ने राय बुलार जी को शिकायत की
कि आपके मुंशी के बेटे गुरु नानक के मवेशियों ने उनकी फसलों को तबाह कर दिया है। लोगों के नुकसान का अजाला करने की गर्ज से जब राय बुलार जी ने खेतों का मुशाहिदा किया तो वहां मौजूद फसलें पहले से ज्यादा हरी भरी थी। इस वाक़े से ना सिर्फ राय बुलार जी बल्कि वहां मौजूद सभी लोग गुरु नानक की शख्सियत से इंतहाई मुतासिर हुए। गुरुद्वारा क्यारा साहब गुरु नानक के उसी वाक़े की याद में तामीर किया गया है। इस गुरुद्वारे की इमारत इंतहाई सादा मगर पुरकशिश है। गुरुद्वारा क्यारा साहब में भी एक सरोवर यानी तालाब मौजूद है। ननकाना साहब के सारे गुरुद्वारे आज भी अपनी असल हालत में महफूज हैं। इन गुरुद्वारों का तमाम इंतजाम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड मिलकर चलाते हैं। मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में पाकिस्तान में वाक़े तमाम गुरुद्वारों की तज़ीनो आराइश का काम वक्तन फवक्तन होता रहा है। पाकिस्तान भर में मौजूद गुरुद्वारों में सिखों को मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त है। जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मजहबी रसूमात अदा करते नजर आते हैं।